दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव मूव दिख रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लेकिन अगर आप ये देखें तो पिछले कई समय से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक का एक कंसोलिडेशन मोड चल रहा है। काफ़ी समय से हमने देखा था कि तेजी का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद में स्टॉक के अंदर एक ठहराव छाया है, लेकिन जल्द यहाँ पे फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा और बहुत कम समय बचा है हमारे सामने बजट का। तो जैसे ही बजट डिक्लेयर होगा उसके बाद में तो इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो क्या उसके पहले हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखें तो रेलवे के जितने स्टॉक है उन्होंने पिछले दिनों ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुके। अब ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर इस समय नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। तो आप ये समझ सकते हो कि बाजार के लिए इस समय थोड़ा सा माहौल एक तरह से देखें तो वेट एंड वॉच का है। एफआई की तरफ से जब तक बिकवाली जारी रहेगी बाजार में तेजी बन नहीं पाएगी। बाजार में शुरुआत पॉजिटिव होती है लेकिन फिर बाजार दबाव में आ जाता है। तो ऐसे में हमें अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें आईआरएफसी भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो उसके बारे में सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना तो कितने समय के लिए इसको होल्ड करना चाहिए, क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग 1:15 बजे का टाइम है। 60,173 के स्तर पे बीएसई सेंसेक्स है जहाँ पे 57 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.096% की तेजी। तो तेजी बड़ी नहीं है, लेकिन आज आप देखो इंट्राडे में हमने गिरावट भी देखी है। जो लो था वो 59,805 का था, यानी ऊपर के लेवल से लगभग 300 पॉइंट की गिरावट हुई थी क्योंकि कल की क्लोजिंग 60,115 के आसपास थी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई, वहाँ से फिर रिकवरी देखने को मिली और तेजी भी अच्छी बनी थी। ऊपर के लेवल से फिर दबाव भी देखने को मिला। हाई आज का 60,364 का है। तो ये समझ सकते हो कि इस समय बाजार में दोनों तरफ का वातावरण बन रहा है और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि बाजार किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे बाजार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। 81.66 के आसपास प्राइस है और आप ये देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी 83 के आसपास जाके वहाँ से फिर से इसमें रिकवरी शुरू हुई है। ये बहुत अच्छी बात है और इस वजह से बाजार को एक थोड़ा सा सपोर्ट तो मिल ही रहा है। अब आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 32.20 पर हुई और जो लो बना वो 31.70 का और हाई है 32.60 का। तो ये आप देख सकते हो इंट्राडे में स्टॉक में गिरावट भी हुई थी, लेकिन अब स्टॉक फिर से संभल गया है। 32.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे हमें 0.31% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दोनों तरफ का यहाँ पे भी माहौल बना हुआ, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रही है और यहाँ पे फिर से अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 72 लाख की डिलीवरी थी, लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम आज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर हम देखें आपको समझ में आएगा स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 30 अक्टूबर को इसकी प्राइस 23 के आसपास थी और वहाँ से स्टॉक लगातार दौड़ा और आप ये देख सकते हो 6 नवंबर को ये 24 पे आ गया, 13 नवंबर को 27 तक इसकी प्राइस चली गई और 20 नवंबर को ये सीधा 31 तक आया। 27 नवंबर को देखें तो इसकी प्राइस 34 तक चली गई और उस दिन इसने इंट्राडे में 37 का हाई भी बनाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, कम समय में ये 37 तक चला गया। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो 4 दिसंबर को आप देख सकते हो इसकी प्राइस 31 हुई, लेकिन 11 दिसंबर को इसमें थोड़ी सी फिर तेजी देखने को मिली और ये 32 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक नीचे आया। 18 दिसंबर को ये 27 के आसपास था, लेकिन फिर इसके अंदर खरीदारी शुरू हुई और आपको पता है ये स्टॉक मैंने आपको उसी लेवल के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी। जब ये ऊपर की तरफ से नीचे आने लगा था मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। 34 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी और 28 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 27.85 से इसने बाउंस बैक दिया है। जहाँ से हमने एंट्री की बात की थी वहीं से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। उसके बाद आप देख सकते हो 25 दिसंबर को ये 32 तक चला गया और 1 जनवरी के आसपास भी 32 के आसपास है और आज भी 32 के आसपास है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत सपोर्ट बनाए हुए है 32 का और यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से इसका बॉटम बना हुआ है और जैसे ही बाजार ने अगर साथ दिया तो स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट इस बजट के दौरान 300 न्यू मेमू ट्रेन लॉन्च करने जा रहे हैं और ये हाइड्रोजन ट्रेन होगी, यानी ये जो ट्रेन चलेगी न इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, नहीं ये दूसरे फ्यूल के ऊपर चलेगी, बल्कि ये हाइड्रोजन के माध्यम से चलेगी। और इस यूनियन बजट में ये 300 ऐसी अलग अलग मेमू जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने कोने में अलग अलग शहरों में ये शुरू हो जाएगी। तो जो दूसरी जो पुरानी मेमू चली उनको ये रिप्लेस करेंगे।
आप ये समझ ही सकते हो कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक बड़ा मिशन लॉन्च किया है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी सारी की सारी काम करने के लिए तैयार हो चुकी है और ऐसे में ये हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन ले लिया गया है कि 300 नए मेमू ट्रेन लॉन्च किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो मेमू ट्रेन है जो हाइड्रोजन के फ्यूल से चलेगी, ये दिसंबर 2023 से शुरू होगी, अभी 1 साल है, लेकिन इसके लिए तैयारी कर दी गई है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च भी कर दिया है। जल्दी ही हाइड्रोजन फ्यूल हमारे पे अवेलेबल होगा और इसके लिए ये ट्रेन अब से बननी शुरू हो जाएगी। सबसे जो पहले इसका फर्स्ट रूट होगा वो सोनीपत टू जिंद हरियाणा का होगा, 89 किलोमीटर का, जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी। अब यहाँ पे वंदे भारत की बात करें तो 15 अगस्त को सरकार ने 75 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है लॉन्च करने की यहाँ पे घोषणा की थी, लेकिन उसमें से अभी आप देख सकते हो सिर्फ 7 जो वंदे भारत ट्रेन है वही ट्रैक पे आई है। तो इस पर काफ़ी अभी स्लो चल रहा है और उसके पीछे वजह है कि उतने कोच बन नहीं पा रहे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। सरकार आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन भी 300 से 400 और लाने वाली है, तो अभी उसमें बहुत सारा काम करना होगा। यानी एक तरह से देखें तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जिस तरह से नई मेमो आने वाली है, नई वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, तो आईआरएफसी के लिए इस समय एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और ये बजट जो आईआरएफसी को बहुत तेज़ी से इसके प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। तो ये एक तरह से मौका है आपके पास, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईआरएफसी में। दूसरी तरफ फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है। आपको पता होगा सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं और यह होटल अशोका दिल्ली से ऑपरेट होती है। इसकी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, यानी खर्च बिल्कुल नहीं है। ऊपर से सरकार की तरफ से इनको टैक्स में बिल्कुल छूट मिली हुई है, इनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत अच्छी बात है। और फंडामेंटली आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 42,146 करोड़ रुपीज़ का है। फिलहाल इसकी करंट प्राइस 32.20 है, लो इसका 19 रुपीज़ का और हाई 37 का, यानी इसने प्राइस डबल किए, लोगों का रकम दुगुना किया है बहुत कम समय में, 2 से 3 महीने में। स्टॉक का पी 6.52 का है। अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो 33.30 की है, यानी अभी भी आपको ये बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, तो आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी ने 4.34% का जबरदस्त रिटर्न भी दिया है। आईपीओ आने के बाद 4 बार डिविडेंड मिल चुका है, उसमें 3.25 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है, जो काफ़ी अच्छा है। और दूसरे जितने भी पीएसयू स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड लगातार लोगों को देते हैं। इसका आरओसी 5.11% है और इसका आरओई 15.80% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और ऐसे में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इसके रिजल्ट को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। मार्च 2021 में सेल्स 15,771 करोड़ के आसपास था, जो इस टीटीएम में बढ़ के 22,465 करोड़ तक पहुंच गया, जो बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2021 में 15,657 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 22,317 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ये आप देख ही सकते हो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास जो था, वो इस बार 6,462 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है नेट प्रॉफिट की। इसका ईपीएस देखें तो 3.38 रुपीज़ था मार्च 2021 में, जो इस बार 4.94 रुपये तक पहुंच गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एफआईडीआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 86.36% की है। एफआई की 1.05% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 1.02% थी। डीआई की होल्डिंग 3.39% है, जो क्वार्टर 1 में देखें तो 3.25% के आसपास थी। और जनरल पब्लिक के पास 9.19% के शेयर है। तो ऐसे स्टॉक में तो बिल्कुल आंख बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पे फंडामेंटली इतनी मजबूत कंपनी और अपने बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक मिल रहा है और ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कारोबार काफ़ी शानदार और इस बजट में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये मौका है आईआरएफसी में निवेश करने का। ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल में 100 को टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।